अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुकद्दर खान जो कि हर हफ्ते लेकर आते हैं आप लोगों के लिए प्रोग्राम जिसका नाम है चलें देखते हैं। अब हर हफ्ते हम करते क्या हैं कि हम जाते हैं किसी ऐसे त्यौहार को कवर करने, किसी ऐसे इवेंट को कवर करने जिसमें हम तो या तो एक टॉपिक लेके चलते हैं, टॉपिक में लोगों से बात करते हैं और जो कहीं पे कोई इस तरह का कोई फेस्टिवल हो उसको भी साथ साथ हम कवर करते हैं। लेकिन अब चूँकि हमारे चलें देखते हैं प्रोग्राम की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, वो यही है कि हम सिर्फ एक ही थीम में नहीं चलते। हमने फेस्टिवल भी कवर करने होते हैं, हमने इवेंट्स भी कवर करने होते हैं, हमने इमोशनल प्रोग्राम भी करने होते हैं, हमने फ़नी भी करने होते हैं और हमने खूबसूरत नज़ारे भी दिखाने होते हैं। अब मौसम चूँकि बदल रहा है तो इस बदलते मौसम के साथ लोगों के जो मिजाज हैं ये भी बदल जाते हैं कि अगर गर्मी आती है तो लोगों ने मेंटली तौर पे अपने आप को रेडी किया होता है कि गर्मियाँ आ गई भाई। सबसे पहले तो अगर उसको नेगेटिव उसके पॉइंट्स दिखाऊं तो सबसे ज़्यादा आपके जहन पे जो प्रेशर आता है पाकिस्तानी अवाम का वो क्या है कि यार अब एसी लगाएंगे और ज़्यादा बिल आएगा और बिजली कम आएगी लेकिन बिल ज़्यादा आएगा। ये सबसे पहला जो मेंटली प्रेशर होगा ये होगा। उसके अलावा पसीना होता है, उसके अलावा आपसे काम नहीं होती, सफोकेशन होती है, बड़े मसाइल होते हैं गर्मी के। लेकिन वहीं पे गर्मी में अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे मुल्क में रखा हुआ है कि इसमें से हम किसी भी शहर में जाएं, किसी भी इलाके में जाएं तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों? अगर मैं किसी दीगर ममालिक की बात करूं तो दीगर मुल्कों में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं कि एक मुल्क होगा, फ़र्ज़ करो मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेता, एग्जाम्पल देता हूँ कि एक मुल्क ऐसा है जहाँ पर 6 महीनों बाद सिर्फ आधे घंटे के लिए सूरज निकलता है। लेकिन हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह से एक ऐसा मुल्क है कि अल्लाह ने इतनी नेमतों से हमें नवाजा है कि इसमें आप सुबह से लेकर रात तक आप सर्दी भी देखते हैं, गर्मी भी देखते हैं, धूप भी है, साया भी है, बारिश भी है, हर तरह के मौसम से आप गुज़रते हैं। तो ये अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं एक बहुत ज़बरदस्त सी जगह पर, इस्लामाबाद। चूँकि हम बचपन से लोगों का जहन बना है कि इस्लामाबाद जो है एक बहुत छोटा सा शहर है और यहाँ पर कारोबारी लोग और बिजनेसमैन और पाकिस्तान के और आलमी सतह पर जितने बड़े फ़ैसले होते हैं वो हमारे मुल्क के इस्लामाबाद में होते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ मैं, इसके अलावा इस्लामाबाद की खूबसूरती क्या है वो बहुत कम लोगों ने देखी है। इस्लामाबाद से तकरीबन मेरे ख़्याल से कोई 20 मिनट की ड्राइव पे एक जगह है जिसका नाम है शादरा। शादरा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, पहाड़ों के दामन में, खूबसूरत पहाड़ों के दामन में बहता हुआ पानी और उसके दरमियान में चारपाइयाँ और कुर्सियाँ रखी हुई हैं, पकोड़े, समोसे, इनसे लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और ये अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मी शुरू हो गई है, गर्मी का आगाज़ है। अगर हम मेन इस्लामाबाद में जाते हैं तो हम इस वक्त आप एसी के बगैर वहाँ नहीं रह सकते क्योंकि अच्छी खासी गर्मी। ऑब्वियसली महीना देखें, चौथा महीना चल रहा है, अप्रैल का महीना है और इसमें गर्मी ना हो तो फिर कब हो। लेकिन 20 मिनट की ड्राइव पे आप यहाँ आए, अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे ठंड लगने लगी है। इतनी खूबसूरत आबो हवा, खूबसूरत माहौल, लोगों का इस तरफ आना और इन्जॉय करना ये काबिल तारीफ़ है। इस्लामाबाद में बहुत इर्द गिर्द खूबसूरत जगह हैं जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हाँ, एक प्लस पॉइंट है कि अब आहिस्ता आहिस्ता चूँकि सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को पता लग गया है कि अच्छा शंबर वाटरफॉल भी कहीं पे है, अच्छा अम्ब्रेला वाटरफॉल भी कहीं पे है, अच्छा शादरा भी कोई जगह है। पहले लोग एक्सप्लोर नहीं करते थे, लोगों को नहीं पता था। अब सोशल मीडिया ने काम आसान कर दिया। जो कहीं पे थोड़ी कमी बेशी रहती है वो हम पूरी करेंगे। हम आपको इस्लामाबाद के इर्द गिर्द, पाकिस्तान में हर शहर के इर्द गिर्द जो खूबसूरत मकामात है वो दिखाएँगे और वहाँ के मकामी लोगों से हम बात भी करेंगे और यहाँ का अच्छी बातें भी बताएंगे, यहाँ के मसाइल क्या हैं वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे। आज का प्रोग्राम जो है हमारा है शादरे के नाम। इस्लामाबाद से मरी जाते हुए तकरीबन इस्लामाबाद से कोई 20 मिनट की ड्राइव पे शादरा वैली है। बहुत खूबसूरत जगह है, पानी है, आबशार है, पहाड़ हैं, खूबसूरत ताज़ा हवाएं हैं, खेत हैं और यहाँ के मज़ेदार जो रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर पकोड़े समोसे हैं। इन लोगों से भी बात करेंगे और जो यहाँ पर सियाह हैं उनसे भी बात करेंगे कि आप लोग एंजॉय तो कर रहे हैं लेकिन कहीं यहाँ के लोग आपके साथ कोई ज़्यादती वगैरह तो नहीं कर रहे, क्योंकि प्रोग्राम तो हमारी प्रोग्राम का हुस्न ही यही है कि हमने सारी चीज़ों को कवर करना है। तो रहिए मेरे साथ, आज हम आपको दिखाएंगे शादरा वैली। चलें देखते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। अब ये जो कोट आपने पहना हुआ है इसका मौसम मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में तो ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसी जगहों पे अभी इसकी बिल्कुल ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देख लीजिए मैंने ये वुलन कोट पहना हुआ है। जी तो यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि यहाँ पे किसी भी वक्त में काफ़ी ज़्यादा खुनकी हो जाती है, काफ़ी सर्दी हो जाती है। जी, तो मैं अक्सर यहाँ पे आता रहता हूँ, मैं ऑफन विजिटर हूँ यहाँ का, अक्सर अच्छा, आता good। रहता हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये जगह बहुत पसंद है। तो बस जब यहाँ आते हैं तो हम ये पूरा इंतज़ाम करके आते हैं। वेरी गुड। अभी आते हुए मैं अपनी टीम में अपने प्रोड्यूसर साहब को भी यही कह रहा था कि जहाँ हम जा रहे हैं हमें चाहिए था हम अपनी जैकेट ले जाते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं जैकेट की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा लेकिन जो जैसे ही ये सूरज नीचे जाएगा ना उसके बाद आपको मेरी बात की कदर होगी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक हो गया। तकरीबन 5 to 10 डिग्री जो है ना, जी। वो आम जो लोकल जो शहर है हमारा इस्लामाबाद, उससे यहाँ पे रिलेटिवली जी। कम होता है टेम्परेचर। जी, अच्छा, करते क्या हैं आप? मैं बिज़नेस करता हूँ, बिजनेस करते सर्जिकल हैं। मेडिकल का बिज़नेस। अच्छा, अब ये जो इस तरह के कुदरत के नज़ारे हैं, जी जी आप होते इस्लामाबाद में, जी हाँ। एक तो हमें अल्लाह ने इस तरह के शहर, बाकी शहरों की बात नहीं फ़िलहाल इस्लामाबाद की, ऐसा खूबसूरत शहर दिया है कि अगर हम शहरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो इस्लामाबाद रहें, ऐसा ही है। अगर आप देही ज़िंदगी में तो 10 मिनट की ड्राइव पे आप आएँ तो अब यहाँ पर आपको कोई शहर की कोई फीलिंग्स वाइब्स नहीं नज़र आएंगी। बिल्कुल। तो आप किस तरह की लाइफ ज़्यादा उस लाइफ में ज़्यादा इंजॉय करते हैं या इस लाइफ में? देखिए माशाल्लाह हमारा इस्लामाबाद सिटी जो है ना, आपको पता ही है कि वर्ल्ड नंबर 2 है खूबसूरती के लिहाज से। ऐसा ही है। तो कैपिटल भी है हमारा, तो उसके नियरेस्ट मतलब सराउंडिंग्स में ही ऐसी लोकेलिटीज़ हैं जी। या जहाँ पे ऐसी लोकेशंस हैं जी। कि जहाँ पे आपको ना बहुत ही हिली एरिया की फीलिंग्स आती हैं, जी। मरी की, या उसके अलावा आप देखें मार्गला हिल्स, इतने खूबसूरत पॉइंट्स हैं, बहुत ठंडे यहाँ पे जो है ना एरियाज़ हैं। जी। तो सख्त गर्मियों में यहाँ पे लोग अक्सर आते हैं। अभी थोड़ा सा और टेम्परेचर हाई होगा मतलब सिटीज़ एरिया का, जी। तो यहाँ पे आपको जगह ही नहीं नज़र आती है, बहुत जगह ही रश नहीं। होता है यहाँ जी, पे। कितने अरसे से यहाँ आ रहे हैं? मैं तकरीबन 5-6 साल से आ रहा हूँ। 5-6 साल से आ जी रहे हाँ हैं। जी हाँ जी हाँ। 5-6 साल पहले वाले शादरे में और आज के शादरे में क्या फ़र्क, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या नहीं फ़र्क? माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव है। अब तो इन्होंने काफ़ी फैसिलिटीज़ यहाँ पे कर दी हैं, एमिनिटीज़ यहाँ पे आ गई हैं। जी तो काफ़ी केयरिंग स्टाफ है यहाँ का, जो लोग हैं यहाँ पे मुख्तलिफ होटल्स हैं जी। और अच्छे मतलब इकनॉमिकली रेट्स भी इनके ठीक हैं। ठीक है। अब ये जैसा आपने पहले दिखाया होगा अपना, तो यहाँ पे सेटअप लगाए हुए हैं इन्होंने पानी के अंदर, ये बेड्स हैं, कुर्सियाँ हैं, टेबल्स हैं, तो नॉमिनल से चार्ज लेते हैं। हम लोग घर से भी खाना बना के लेके आते हैं, यहाँ पे एंजॉय करते हैं। वेरी गुड। और यहाँ पर ऑलरेडी इनके जो है बहुत अच्छे स्टफ़ मिलता है, फूड स्टफ़, खासतौर पे पकौड़े इनके पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर है। पूरे पाकिस्तान क्या अच्छा। दुनिया से लोग यहाँ पे खाने के लिए आते हैं। वेरी गुड। और इसके अलावा चिकन कढ़ाई मैंने यहाँ पे इनकी टेस्ट किया, चिकन पकोड़ा यहाँ पे बहुत मशहूर है। ठीक है। इनकी जो ट्रेडिशनल यहाँ की एक डिश है चिकन पकोड़ा। चिकन पकोड़ा। हाँ जी, वो बहुत ज़्यादा यहाँ बहुत पे ज़्यादा। चलता है। सफाई वगैरह का यहाँ की आवाम जो है वो ख्याल रखते हैं, और या जो सयाह आते हैं वो गंद करते हैं या नहीं करते? क्योंकि मैं अक्सर इधर आता रहता हूँ तो मैं डिस्कशन भी होती रहती है, काफ़ी होटल वाले मेरे जान फेमिलियर ही पहचान हो गए है, हैं जी। मुझसे, काफ़ी ज़्यादा जान पहचान वाले, तो मैं इनसे डिस्कस करता रहता हूँ। यहाँ पे कोई भी जो जिसे कहते हैं ना म्यूनसिपैलिटी या फिर कोई मेट्रोपॉलिटन जो गवर्नमेंट है हमारी, उसका कोई अमल दखल नहीं है। ये लोग खुद अपने तय ये सब कुछ करते हैं। अच्छा, सफाई अपनी सुथराई मदद वगैरह, आपके ये तहत सब सारा जितना कुछ भी है। बना ये प्राइवेटली इन लोगों ने मैनेज करके रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने? मैं ठीक ठाक। मैं वो ऊपर से ना आपके लिए बाकायदा उतरा हूँ क्योंकि एक आपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह पकड़ी है यहाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। हैं। चारों तरफ चारपाइयाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे पहले बताएं हैं कहाँ से आप? जी मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से हैं। लाहौर को अब कंपैरिजन करते हैं ना कि लाहौर में इस तरह बहते हुए चश्मे, उसके बिल्कुल, दरमियान में चारपाइयाँ, कुर्सियाँ और चारों तरफ ये चीज़ें वहाँ पर है। जी बेसिकली है तो नहीं, लेकिन इधर आके देखे तो माहौल बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत अच्छा लगा। जी। इस्लामाबाद मतलब कि अब एक दफ़ा आपने इधर बैठ के एक दफ़ा ज़रूर सोचा होगा कि काश हम इधर ही रहते। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। बिल्कुल। पहली दफ़ा यहाँ आए हो? जी आए तो पहले भी हैं, लेकिन यहाँ मामू का घर है हमारा। अच्छा। तो इधर पहली दफ़ा आए इधर हैं, ये पहली माहौल देखने यानी पहली दफ़ा आए हैं। मतलब कि आपको पहाड़ों में नेचर के करीब, ठीक है, कुदरती नज़ारे जो हैं ये पसंद है। पसंद है। ठीक हो गया। जी जी। शादरे में सबसे अच्छा, पहले या बल्कि आप आए हैं या आज आए हैं, जी, जी। सबसे ज़्यादा अच्छा आपको क्या लगा यहाँ पर? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा जो है ना, माहौल देख रहे हैं, लोग बैठे हैं, सुकून कर रहे हैं, नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं।
कि इंसान जो है ना सबसे ज़्यादा अगर भागता है ना जी जी, वो सुकून के पीछे सुकून के भागता पीछे भाग रहा है, है। ठीक है, इस तरह ही। अगर इंसान कमा रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, वो जो भी कर रहा है ना, उसको इन दी एंड पता है एक ही चीज़ चाहिए होती है, सुकून, सुकून। बिल्कुल। ठीक है, और वो अल्लाह ताला ने हमें इतना खूबसूरत मुल्क दिया हुआ है कि इसमें हमें जगह जगह पे सुकून मिलने के मौके तो मिल जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन बस हमें थोड़ा सा अपने जहन को लड़ाना होता है कि हमने सुकून के लिए टाइम कैसे निकालना है। ये तो है, बिल्कुल। आप यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव पे आप जब मेन इस्लामाबाद में जाते हैं जी जी, तो वहाँ पर आप क्या है, बस नफसा नफसी सी है, है। पैसा कमा रहे हैं, अच्छी चीज़ है, वो ज़रूरत भी, बिल्कुल। लेकिन जब आपके जहन में सुकून नहीं है आपकी ज़िंदगी में, तो फिर आप बस पैसा के कमाने में आप अपनी सेहत, अपनी सारी ज़िंदगी गुजार रहते हो। इस तरह ही है। ठीक हो गया। जी जी, तो आप क्या कहते हो कि ऐसे जगहों पे, खूबसूरत कुदरती मकामात पे लोगों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बेशक आना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ सुकून जो है ना इंसान के जिस्मानी तौर पे इंसान को सुकून मिलना चाहिए, ठीक हो गया। क्योंकि इंसान आपको पता है अक्सर ज़हनी तवाज़ुन में ख़राब रहता है, कभी क्या या, लेकिन अगर ऐसी जगह पे जाएगा जी। तो उनको सुकून मिलेगा, अच्छा फील होगा उनको। अच्छा फील होगा, वेरी गुड। ये भी आपके साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। मैं शुक्र है अल्लाह का। एंजॉय कर रहे हैं? जी इंजॉय फुल कर रहे हैं भाई, आपके सामने है जो सा माहौल है, ऊपर से बारिश का भी मौसम बारिश बना का हुआ है मौसम बना हुआ है। और जहन फ्रेश हो गया इधर आके। वापस जाने का है कोई मूड या नहीं? वापस दिल तो नहीं कर रहा पर जाना तो पड़ेगा ना। है, वापस हाँ, जाना पड़ेगा। हैं? माहौल खूबसूरत है काफ़ी, अच्छा, खुशगवार है। देखिए आपके सामने ही जी। है, बादल भी आए हुए हैं और चश्मे बह रहे हैं, हाँ। इंजॉय है बस। कुछ बुरा लगा है कोई यहाँ पर, कोई ऐसी चीज़ हो, कोई रेट वगैरह या किसी का बिहेवियर या कोई और चीज़, ऐसी कोई शिकायत है? रेट वगैरह तो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि इधर के चार्जेस हम बैठने के हैं, 500 रुपये हम लेते हैं ओए चार्जेस, होए, और ओए होए। 200 रुपये की चाय देते हैं और पकौड़ों की प्लेट देते हैं 1000 रुपये की। ये थोड़ा सा है महंगाई बकाया, तो सुकून है इधर आगे, पर अच्छा। बैठने के भी चार्जेस इधर 500 रुपये लेते हैं। ये 500 रुपए बैठने के हैं, इतने जी। ज़्यादा? तो बस क्या ये करें तो फिर। समझ से बाहर है। आप देखें, एक तो ये है ना इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब है ये, जी, जी। इतना दूर भी नहीं है, जी ऐसे ही तो फिर इतने ज़्यादा चार्जेस किस चीज़ के? आप देखें, चार्जेस वहाँ पर ज़्यादा होते हैं जहाँ पर जहाँ तक रसाई बहुत मुश्किल हो, जी जहाँ पर ट्रांसपोर्ट की रसाई मुश्किल हो, वहाँ के चार्जेस पर ज़्यादा हम कह सकते हैं। जैसे कि जी रावला कोट की हम बात कर लेते हैं। हाँ जी ये वाला जो माहौल है ना, ये रावला कोट में भी जगह जगह पे होता है। जी ठीक है, वो भी यहाँ पर जगह जगह पे होता है। तो वहाँ रावला कोट में 500 रुपये तो चार्जेस नहीं है, वहाँ पर प्लेट 1000 रुपये के पकोड़े तो नहीं है। हमने भाई आके बैठे हैं तो कह रहे कि इधर के चार्जेस होंगे 500 रुपया, अगर बैठना है तो फिर 1 घंटे का आप 1000 रुपया दे, कुछ खाए ना, अगर कुछ खाना है तो फिर 500 रुपया होगा इधर बैठने का। तो हमने पूछा चाय वगैरह पी है और पकौड़े की प्लेट ली है 1000 रुपये की, और 200 रुपये की चाय देते हैं। तो एक कप चाय? 1 कप चाय 200 रुपये का। ओ, खुदा का नाम नहीं, ये तो गुजारा करें 200 रुपये की चाय। तो मैं तो बड़ा मतलब कि खुश हो के यहाँ आया था प्रोग्राम करने के, यहाँ पर हमें प्रोग्राम भी करेंगे यहाँ किसी ने बड़ा। बताया था तो हम इसलिए आए हैं, लेकिन इधर ये महंगाई बता, आपको पता है हालात कैसे हैं, तो जब 10 बंदे आ जाए तो फिर 200 रुपये का कप हो तो बात किधर जाती है कहाँ फिर। जाती है? थोड़ा दुखा, हमारा दिन थोड़ा दुखा है इस चीज़ की पहली वजह से, बात है, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो इंजॉय करने आए हैं तो चिलमोल हो जाता है बस। चिल माहौल, लेकिन फिर भी ना, नहीं वो मूड खराब हो मूड जाता है खराब हो यहाँ जाए, लेकिन पर फिर भी आपका। हमने खराब नहीं ना होने दिया। नहीं होने हमने कहा दिया। चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते क्या हैं, कर वापस ना जा सके, नज़ारे को देख के वापस नहीं गए। ट्राई करना है, बस शौक का मोल कोई नहीं। चलो खुश रहो बस। हम ना आपकी जो शिकायत है ना, इसको अभी ज़रा इसके हवाले से इनसे बात कर लें। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में, कह दें आप इसको, कि बहुत खूबसूरत पहाड़ों के दामन में एक आबशार है, चश्मे हैं ये बहते हुए, सुकून है। और इंसान ऑब्वियसली अगर दिन रात मेहनत करता है, पैसे कमाता है, बिज़नेस करता है, जॉब करता है, इन दी एंड उसको ना आखिर में सिर्फ सुकून ही चाहिए होता है, वो सुकून की तलाश में होता है। और वो सुकून ये कुदरती जो नज़ारे हैं इन्हीं चीज़ों में है। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या ये यहाँ पर बैठ के सुकून को एंजॉय कर रहे हैं या अभी भी कोई नौकरी या अपने बिजनेस की टेंशन को लिए बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत अल्लाह से? का शुक्र है। क्या करते हैं आप? सर बेसिकली मैं तो जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा। और आजकल एक चाइनीज़ थिंक टैंक के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। एज ए PR एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर। अच्छा, जी सर। क्या इस तरह की जो नज़ारे हैं हमारे इस्लामाबाद में, हमने तो बचपन से वो एक किताबों में भी पढ़ा था, और तब एक सिर्फ PTV आया करता था, और PTV पे हम देखते थे कि इस्लामाबाद एक शहर है जो दारुल खिलाफा है, उसमें
मुल्की आलमी सतह पर जो बड़े बड़े फैसले होते हैं वो यहाँ होते हैं। हमने बस सिर्फ इस्लामाबाद को यहाँ तक देखा था, ये वाली खूबसूरती तो देखी नहीं थी। बिल्कुल इस्लामाबाद जो है ना, इस्लामाबाद में आपको पता है कि इस्लामाबाद अकॉर्ड भी हो रहे, पहले राउंड हो गए और उम्मीद है कि दूसरा भी हो जाए। इंशाल्लाह। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप इस्लामाबाद की दूसरी रुख देख ले तो उसकी खूबसूरती ये बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है और लोग इधर घूमने फिरने आते हैं। मेरा गवर्नमेंट से भी अपील है कि इधर जो लोग आते तो उन लोगों को सहूलतें दें। मर्दान से या ताल्लुक जी आपका? मेरा मर्दान से था। करते क्या हैं आप? मैं बेसिकली तो हूँ जर्नलिस्ट, अच्छा, आप भी जानते हैं। लेकिन मैंने फ़िलहाल वो जर्नलिज़म को जो है वो क्विट किया हुआ है, अच्छा, क्योंकि जिस जर्नलिज़म को हमने किताबों में पढ़ा था वो नहीं है वो पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में नहीं है। जी। तो अब मैं इधर बैठ के खामोशिया और पानी का शोर इंजॉय कर रहा हूँ, Enjoy कर क्योंकि रहे हैं। जर्नलिज़म के लिए तो इधर स्पेस है ही नहीं। सही है, सही जी। है। तो कोई आगे का कोई फ्यूचर का आपने क्या सोचा? जिस तरह आप गिले हैं जर्नलिज्म से, तो आगे कोई आपने कोई बिजनेस की तरफ सोचा हो या जॉब के? पाकिस्तान में किसके ज़्यादा मौके हमें मिलते हैं, जॉब के ज़्यादा या बिजनेस के? बिज़नेस तो लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, जी। वो तो उनके तो बिजनेसेस डाउन है, तो वो शिकायतें कर रहे हैं। अब नौकरी वाले अपनी जगह परेशान हैं। चलें, आप इंसान की नेचर है, वो जहाँ पे होता है वहाँ सहाफ़ी पे हैं, खुश नहीं अच्छी बात है। आपसे ज़्यादा मतलब कि बात करते हुए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपका ये जो गिला है किस वजह से? कि जो सहाफ़त के हवाले से आपने कहा है कि सहाफ़त में इसमें क्या किरदार है हुकूमत का, कि उन्होंने कोई बाउंड्रीज़ बनाई हैं हमारे लिए, या सोशल मीडिया ने दरमियान में मर्ज हो गई है उसकी वजह से हमारे हालात ख़राब हो गए हैं जर्नलिज़म के? क्या वजूहात हैं जो आप इतने शिकवा कर रहे हैं? देखिए हर चीज़ का जो है ना, मतलब गुड साइड भी होता है और बैड साइड भी होता है। जी। अब सोशल मीडिया ने हमें फ्रीडम तो दे दिया बोलने का, जी। लेकिन ये कि फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। तो अब हर एरा गैरा जो है बोल रहा है। जी। जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट है वो तो तमाशाई बने बैठे हुए हैं, जी। क्योंकि मैं अगर एक बात कैमरे पर कर रहा हूँ या मैं वैसे कर रहा हूँ तो मुझे उसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जी। तो इसी चीज़ को हम देख रहे हैं। तो सोशल मीडिया ने ये किया कि हमें आज़ादी दी, लेकिन उस आज़ादी को जो है हम संभाल नहीं सके। जी। हम एक दूसरे को गालियाँ देने पे उतर आए। जी। पहले मैं भी बड़े जमहूरियत और सिविलियन सुप्रीमेसी का सोच रहा था, जी। लेकिन अब जब मैं इनके रवैयों को देखता हूँ, ये जो सो कॉल डेमोक्रेटिक्स है, जी। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, क्योंकि अब आपको पता है उनकी स्ट्रेटजी होती है कि वो फिर गालियों के ट्रेंड शुरू करते हैं। जी। तो आप कहते हैं कि जिसने बंदूक उठाया वो फाशिस्ट है, तो अगर आप गाली से अपनी पॉलिटिकल एजेंडा मनवा रहे तो आपसे तो बड़ा फाशिस्ट कोई है ही नहीं। जी। तो आपने तो जमहूरी नकाब पहना हुआ है, जी। तो कम से कम आप में तो इतना जमहूरियत इन लोगों में एक दूसरे की इख्तिलाफ राय बर्दाश्त करने की सकत नहीं है, तो एक दूसरे की हुकूमत कैसे बर्दाश्त करेंगे? हाँ। मैं कल से इसी पे सोच रहा हूँ। कल से इसी पे सोए, लेकिन अभी तो फिलहाल आप ना सोचे ना, क्योंकि बड़ी अच्छी जगह पे आए हैं। ठीक है, आपको मैं ऐसा मैं फील कर रहा हूँ कि आप ऐसा ना अभी हाइपर हो जाएंगे, फिर आपके जितना सुकून है ये बर्बाद हो जाएगा, जो मैं करना नहीं चाहता। मेरे ख्याल में हाइपर होना पाकिस्तान में ये एक नॉर्मल सी बात है। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप अपने आसपास जो है ना इंसानों से ज़्यादा दरिंदों को देखे, तो कोई भी इंसान जो है वो होशो हवास खो बैठता है। जो हमने यहाँ साहब से बात की, आपसे भी यही सवाल है कि आपको यहाँ पर आके कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है या कुछ शिकायत हैं इस इलाके की? ये इलाका बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़े का है, और मुझे ये नेचुरल चीज़ें पसंद होती है, मुझे पीस मिलता है इसमें। और शिकायत, हाँ, एक महकमा ऐसा है जिससे मुझे शिकायत है, जी। और उसका नाम है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद, CDA। जी। मेरे ख़्याल में इस्लामाबाद के बासी उसको बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अभी हम बैठे हुए थे, तो जो सेटअप लगाया हुआ है उसने शिकवा किया कि भाई हम आपसे रेंट लेंगे इधर बैठने के। तो हमने कहा कि हम ठीक है, हम आपकी कुर्सियों पे बैठ गए हैं तो हम चाय तो पी के जाएंगे ना, जी। मतलब इतना तो हम में ज़र्ब है। बिल्कुल। लेकिन हम अगर चाय पीने के मूड में नहीं है तो आप रेंट किस चीज़ के लेते हैं? Very good। तो उस बेचारे ने शिकवा किया कि ये पैसे हम तो आपसे ले लेते हैं,
लेकिन ये CDA वाले आके हमसे लेके जाते अच्छा, हैं। यहाँ पर यहाँ 3 मकामी लोगों से बात की है, होटल वालों, वो कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई CDA का अमल दखल नहीं है, मतलब कि झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर तो ये तो उनका क्लेम है ना, जी, उन्होंने कहा कि CDA वाले, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, वो इधर शायद इधर कहीं हो भी, बिल्कुल उनको आप लेके आ जाए। उनसे तो सवाल बनता है ना फिर। हाँ, मैंने सवाल किया, मैंने जब पूछा कि आप हमसे किस चीज़ का रेंट मांग रहे हैं, तो उसने आगे से यही लॉजिक दिया कि भाई ये आगे हमने किसी को देने हैं, CDA को देने कितने हैं। पैसे सिटिंग के लिए आपसे? उन्होंने कहा कि हम 1 घंटे के 1000 लेते हैं। 1 घंटे पीछे 500 रुपए ले रहे हैं, ये ज्यादा वो बारे में था मेरे ख्याल से। वहाँ 500 1 घंटे के, यहाँ 1000। क्या यहाँ पानी ज्यादा, क्या गुलाबी पानी आता है? पता या नहीं, पानी ज्यादा साफ आता है, या ये तो पानी में उनसे- मछलियाँ हैं? ये तो उनसे पूछना चाहिए ना। इनसे ये सवाल तो आपका बनता है। हाँ, और CDA से इंशाल्लाह हमें- पूछना चाहिए, और यहाँ की जो इंतजामिया है, जो मकामी लोग है, हैं, लोग हैं, मकामी इनसे लोग बात- हैं, उनसे पूछना चाहिए ना। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो? इतने खूबसूरत इलाके में जी जी जॉब करते हो? माशाल्लाह, अल्लाह हैं? पाक की कुदरत। अल्लाह पाक, या रहते भी इधर ही हो? जी जी हम मुकामी है यहाँ के शादरा से। कितने शुरू से ही इधर रह रहे हाँ हो? स्टार से। ये वाला जो ये सारे जो जितना सेटअप बना हुआ है, ये तो मेरे ख्याल से अभी कोई तकरीबन कोई 10-1 साल कह लें। नहीं नहीं ये तो स्टार्टिंग इनकी यहाँ बड़ों ने ली थी 1998 से ना, ठीक तो है। ये वायरल 5 ईयर से है। हम्म, जी जी सही हो गया। जी। अच्छा, यहाँ पर हम आए थे, जी। हमने ये प्रोग्राम शुरू ऐसे किया कि हम आपको इस्लामाबाद के पास उसके मज़ाफ़ात में एक खूबसूरत एक वैली है वो दिखाते हैं, जी जी जहाँ सयाह आते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने सयाह हैं जी जी वो एंजॉय कम कर रहे हैं, परेशान ज़्यादा हैं रेट्स की वजह से। कि यहाँ पर आप मेरी पहले गौर से सारी बात सुनना जी जी कि ये चारपाई पड़ी हुई है, ये फलाने होटल की है, वो कहते हैं कि ये 500 रुपये यहाँ घंटा सिटिंग है। बिल्कुल ये राइट है, उनसे अगले वाले जो हैं वो उनके है, वो कहते हैं 1000 रुपये सिटिंग है। ये भी राइट है। कैसे? क्योंकि हर बंदे ने अपनी किस्म की टाइप्स की इसने सेटिंग रेंज की हुई है। ठीक है। देखें 5 उंगलियां बराबर नहीं है। जिस बंदे ने अपने हिसाब से सेटिंग रेंज किया वो हिसाब से अपने पैसे लेगा। ठीक हो गया। हाँ। यहाँ पे कुछ लोकल्स हैं और कुछ यहाँ पे किराएदार हैं, रेंट्स पे बैठे हैं। जिस हिसाब का उनका यहाँ पे रेंट्स पे कर रहे हैं उस हिसाब से वो यहाँ से फिर अपने रेंट्स पे कर रहे हैं। ठीक हो गया। देखिए आप समझदार बंदे, यहाँ फैमिली आती है 10 से उनके 9 पर्सन होते हैं, तो अगर वो जस्ट बैठ रहे हैं यहाँ पे 500 या 1000 पे करके जाते हैं तो ये मैटर नहीं करता। इतनी आउटसाइड है, यहाँ हमने नाले में, मतलब एक नाले में इसको हमने अरेंजमेंट किया है, तो ये मैटर नहीं करता 9 से 1000। अच्छा, यहाँ पर एक तो होटल वाले जो ये इंतज़ामिया वाले यहाँ पर है, जी, वो जी। उनका ये कहना है कि हम ये इसलिए ज़्यादा पैसे लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पर सफाई करते हैं। नहीं ये आप पीछे ये सफाई राइट नहीं है, देखें। सफाई नहीं करते। सफाई यहाँ पे गवर्नमेंट ही कर रही है, CDA वाले। अब ये आपको नहीं देखिए, लगता हाँ, कि ये मेरी बात- गलत है कि देखो ये 500 रुपये ले रहा है, वो 1000 रुपये ले वो रहा है? मैंने आपको ठीक clear है, किया ना। वो नहीं, आप लोगों को आपस में इन चीज़ों को तय करना चाहिए ना कि यार एक ही जगह है, 2 कदम आगे जाके 1000 रुपये नहीं बनता, कोई एक चीज़ फिक्स अभी रेट फिक्स कर लो। माशाल्लाह से मेरे पास ये वाली सेटिंग है, ये वाली ना। ये इसमें कितने आप- की है? ये सेटिंग है, हम ऑर्डर के साथ 500 लेते हैं, विदाउट ऑर्डर हम 1000 रुपीज़ लेते हैं। 1000 रुपये देखो। वो मैंने आपको बोला ये मैटर नहीं करता 1000 रुपीज़। जब उनको हम 9 से 10 पर्सन को सेटिंग करके दे रहे हैं अरेंजमेंट पानी में, हाँ। क्लीने तकियाँ चेयर्स लगाए हुई हैं, हम उनकी सर्विंग के लिए यहाँ पे हाजिर हैं, तो 900-1000 नहीं मैटर। लेकिन नहीं है, यहाँ के जितने टूरिस्ट हैं वो सेटिस्फाई नहीं है। वो देखो सर्टिफाई इसलिए ना, उनका फर्स्ट टाइम, उनका एक्सपीरियंस नहीं है। हमने रावला कोर्ट में भी certified जाके होके इस तरह आएंगे। की सेटिंग्स देखी हैं। जी जी। हम उधर बैठे हैं, हालांकि रावला वहाँ कोर्ट ज्यादा में- खूबसूरती है। जी जी, रावला कोर्ट में ये सीन है कि वो लोग सारे लोकल बैठे हुए हैं, जी। वो रेंट्स नहीं इधर भी सारे आपके लोकल ही बैठे हैं। लोकल बैठे हुए हैं, लेकिन तब भी वो रेंट्स पे कर रहे हैं क्योंकि है। वो उनकी अपनी ज़ाती ज़मीन नहीं है। हमारा मेन मकसद क्या है, यहाँ पर आके आप लोगों की इस खूबसूरती को दिखाना, जी जी, अच्छी बात है। मसाइल जितने हैं उनको हल करना। ठीक है ना, तो हम आपकी साइड से आए हैं ना, हम यहाँ के टूरिस्ट उनकी साइड से आए हैं। हम हाँ एक कहीं ना कहीं हम आप लोगों की साइड से आए हैं कि हम खूब, आप लेकिन वैसे शायद- सर्वे के मुताबिक आपसे लोग सेटिस्फाई नहीं है। सर्टिफाइड इसलिए है ना कि वो माइंड सेट और लेके आते हैं। जी। ठीक है, वो माइंड सेट लेके आते हैं बाहर मार्केट वाले। जब वो आउटसाइड में आके दाखिल होते हैं तो फिर उनका थोड़ा सा, जब उनको रेट सही मिलते हैं वो इसीलिए सर्टिफाइड हैं। जब उनको हर चीज़ क्लियर की जाती है वो फिर सर्टिफाइड होकर नेक्स्ट टाइम के लिए आते हैं। चलें हम मज़ीद भी इसके हवाले से यहाँ मकामी लोगों से बात करके कोशिश करेंगे इस मसले को हल करें। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम इस वक्त मौजूद हैं शादरा वैली में, जो कि इस्लामाबाद से तकरीबन 20 मिनट की मुसाफत पर ये ख़ूबसूरत मकाम है। यहाँ के जो मकामी लोग हैं हमने उनसे बात की, क्योंकि यहाँ पर जितने सयाह आए हैं उनका सबसे ज़्यादा अगर गिला है वो है कि ओवर चार्ज करते हैं, रेट जो है इनके थोड़े से तेज़ हैं।
पकोड़े की जो एक प्लेट है वो 1000 रुपये की है और चाय जो है वो 200 रुपये की है। फिर हमने थोड़ी सी यहाँ पर सर्वे की, पता लगा कि यहाँ पर अगर ये एक टेबल है तो इस टेबल की फलाने ये होटल वाले हैं ये 500 रुपये सिटिंग के 1 घंटे के ले रहे हैं। इसके साथ वाला जो ये चारपाई पड़ी हुई है ये दूसरे होटल का है, वो 1000 रुपये ले रहे हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, रेट का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। फिर यहाँ की ये जो होटल वाले हैं हमने इनसे बात की, इनका ये कहना है कि हम लोग इस जगह को साफ़ रखते हैं, हम उसके चार्जेस लेते हैं। हमारे पकोड़े 200 रुपये की 1000 रुपये की प्लेट इसलिए है क्योंकि हमने इस जगह को बड़ा मेंटेन रखा हुआ है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये मुझे यहाँ पर इस वक्त इस कदर ज़्यादा ये गंदगी और ये कचरा वगैरह चारों तरफ पड़ा हुआ है, सामने भी पड़ा हुआ है, इधर भी पड़ा हुआ है, पानी के दरमियान में भी पड़ा हुआ है। पत्थरों की कोई सेटिंग नहीं है, कोई पानी के कोई कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। लेकिन जो रेट हैं, जो इस्लामाबाद के बड़े बड़े होटल्स हैं, वहाँ पर भी आप बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि आप बैठते हैं, वहाँ पर आप बैठें, अगर एक कप चाय भी पीते हैं कि मुनासिब से उनका रेट होता है और वहाँ पर आप बेशक घंटा बैठे रहें, आपको कुछ यहाँ पर आपको बैठने के 1000 रुपये देने पड़ रहे थे। हम इस वक्त मौजूद हैं शादरा वैली में। आहिस्ता आहिस्ता बारिश का भी मौसम बना हुआ है और लोग तो चूँकि यहाँ पर चारों तरफ अगर देखा जाए तो लोग तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो मुझे कहीं ना खुश नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये वो ऐसा मकाम है जहाँ लोग आते हैं, यहाँ पर लोग आके एंजॉय करना चाहते हैं, सुकून लेना चाहते हैं, लेकिन इनको सुकून के साथ साथ टेंशन भी है। वो टेंशन के यहाँ के ओवर चार्जेस के। यहाँ के लोग जो हैं, हर दूसरे बंदे की यही शिकायत है कि यहाँ पर बैठने के पैसे ज़्यादा हैं, यहाँ पर रेट जो हैं ज़्यादा हैं। हमने यहाँ के मकामी लोगों से बात करने की कोशिश की, उनका वो कहीं से भी पकड़ाई नहीं दे रहे, वो नहीं बात मान रहे। वो कहते हैं कि नहीं, हम जो चार्ज कर रहे हैं वो इन वजूहात की वजह से ज़्यादा ओवर चार्ज करते हैं कि हम सफाई का ख्याल रखते हैं। अगर कैमरामैन दिखाए जाएँ तो यहाँ पर मेरे नज़र में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर गंद ना हो। यहाँ के मकामी लोगों से और भी गुफ्तगू करते हैं और देखते हैं कि इस मसले का हल कैसे निकलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं के मकामी हैं जो घूमने आए हुए हैं? नहीं, हम यहाँ के मकामी यहीं के मकामी हैं। यहाँ कितने अरसे से रह रहे हैं और ये जो जगह आबाद हुई है इसको कितना अरसा हो गया है? ये सियाह इधर आने लग गए हैं और क्या ये अच्छा हो गया या नहीं हुआ? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। हम तो काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, यानी कि दादा परदादा से ना। अच्छा। ठीक है। तो जगह जो है पहले तो नहीं थी ना, सोशल मीडिया नहीं था, लोगों को पता नहीं था जी। तो जब से ये मीडिया वाले आए, लोग आए, विजिटर आए, उन्होंने पिक्चर वगैरह आगे शेयर की तो फिर लोगों को पता चलना शुरू हुआ। फिर लोगों ने यहाँ का रुख किया। बहुत साफ़ सुथरा पानी, नीट एंड क्लीन। ठीक है। और चूँकि मैं यहाँ का रहायशी हूँ, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे गांव पीछे काफ़ी आबादी है जी, मुझे पता। लेकिन कोई एक बंदे ने भी सीवरेज नहीं डाली हुई। अच्छा। ठीक है। ठीक है। यानी कि एक निज़ाम है कि आपने घर का पानी का जो ड्रेन है उसको घर के अंदर ही गड़ा करके ख़त्म करना है। ठीक है। इस जो कुदरती खूबसूरती है, नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ शादरे की ब्यूटी साफ़ सुथरा पानी है। जी। तो अच्छा, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप देखें वक्त के साथ साथ अब ये एक नेचुरल गॉड गिफ्टेड है सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन जूँ यहाँ पर आबादी बढ़ती जाएगी तो यहाँ पर टेम्परेचर में फ़र्क पड़ेगा। तो आप क्या कहते हैं कि यहाँ आबादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि इससे आगे जो आपका गांव है, मुझे वहाँ की सारी जगहों का और बातों का पता है। जी जी जी। ऐसे यहाँ बाकायदा सोसाइटियों के प्लान्स हो रहे हैं, यहाँ पर बाकायदा फार्म हाउसेस बन रहे हैं और हर रोज़ बन रहे हैं। बहुत महंगी हो गई है जगह। अब उनके बनने से क्या इन जगहों पे क्या ये खूबसूरती तो बरकरार नहीं रहेगी ना? ऐसे है कि ये एक और खुशकिस्मती है कि जो शादरे में जो लोग आए हैं ना, जिन्होंने फार्म हाउसेस बनाए हैं, ये हमारे सबसे पहले नेबर हैं। ये फ़रख असलम साहब हैं, ये माशाल्लाह अमेरिका में सेटल हैं। अच्छा। 2000 कनाल से ज़्यादा इनका फार्म हाउस है। ठीक है। और इन्होंने भी पहले दिन से इनका प्लान था पौधे लगाने, और आज तक यानी कि 2002 में ये यहाँ आए हैं और आज 2026 हो गया। 24 साल ये बंदा मुसलसल इधर यानी कि डेवलप कर रहा है जगह को, ना कि ख़राब कर रहा है। गुड। जो कुदरती नेचुरल ब्यूटी है उसको और बढ़ा रहे हैं, जी। ताकि जो दुनिया में एक पाकिस्तान का जो पैगाम जाए, इस्लामाबाद से जो पैगाम जाए कि हम भी एक साफ़ सुथरा मुल्क में रहते हैं। ठीक है। और हमारी पहचान है ये। जी। ठीक है ना।
तो ये चीज़ है। इस तरह आगे जो फार्म हाउसेज हैं 50 कनाल 100 कनाल, ये अच्छे लोग इधर आए हैं, इन्होंने शादरे की खूबसूरती को बढ़ाया है, ना कि कम किया है। बाकी जो थोड़ी बहुत पुरानी आबादी है, ज़्यादातर लोग जो है ना इधर से चूँकि माइग्रेट कर गए हैं बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में। अब ये मेरी बेटी है, ये इसको मैं लेके जाता हूँ 6 रोड, ये सदीक में पड़ती है। अच्छा, ठीक है, यहाँ से 6 रोड। यहाँ ठीक है। और हम सुबह तकरीबन 6 बजे इधर से निकलते हैं, 7:15 इसका स्कूल लगता है, ठीक है। तो हम घंटे की ड्राइव करके पहुँचते हैं। अच्छा, ठीक है, 6 रोड चूँकि पिंडी जाना होता है, तो फिर वापसी पे फिर अभी हम स्कूल से आए हैं वापस, तो हमने कहा थोड़ा सा माहौल एंजॉय करके फिर घर चलते हैं। घर चलेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी क्लास में हो? 3 क्लास में हो। स्कूल में मज़ा आता है या यहाँ पर ज़्यादा मज़ा आता है? यहाँ पर, यहाँ पर आता है। यहाँ क्यों मज़ा आता है, स्कूल में क्यों मज़ा नहीं आता? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पढ़ाई होती है। वहाँ पढ़ाई होती है और पढ़ाई तो हमें पसंद ही नहीं है। क्यों? ऐसे ही है। पसंद है, वानिया को पसंद है पढ़ाई। कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है? मैथ्स। मैथ्स वाला अच्छा लगता है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। क्यों? आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरी बेस्ट फ्रेंड रेहाब, रेहाब। उसकी सबसे अच्छी आदत क्या है? वो उसकी अच्छी आदत है कि वो ज़्यादा पढ़ती है। ज़्यादा पढ़ती है। चलो, आपने भी ज़्यादा पढ़ना है। जब बड़े होके कामयाब हो जाओगे फिर इधर रोज़ाना आपने आना और फुल टाइम एंजॉय करना है। ठीक है जी, चलो, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। शादरा वैली को हमने कवर करने की कोशिश की, यहाँ की खूबसूरती आपको दिखाएं। कोशिश की कि हमने यहाँ की खूबसूरती कवर की, यहाँ के लोगों से भी बात की, लेकिन यहाँ पर तो बड़े मसाइल हैं। यहाँ के मकामी लोगों से बात करके और यहाँ जितने टूरिस्ट हैं उनसे बात करके पता लगा कि यहाँ जितने सयाह आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, वो जो घूमने के लिए आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, वो ना खुश हैं। क्योंकि जब हमने प्रोग्राम शुरू किया तो उस वक्त हमें लगा कि यहाँ पर ये एक छोटा सा एक स्पॉट है जहाँ पर लोग सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि इतने पहाड़ों के दामन में ये बहता हुआ चश्मा इतना खूबसूरत, यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं लोग, सुकून ले रहे हैं। लेकिन जो हम प्रोग्राम करते हैं कि हमें पता लगा कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। सबसे अहम मसला ये है कि यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि इनके जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, और जो मकामी लोग हैं या होटल वाले हैं, हमने अगर उनसे बात की, उनका ये कहना है कि हमने रेट्स वगैरह इसलिए ज़्यादा रखे हैं क्योंकि हम सफाई का ख्याल रखते हैं, जो कि बिल्कुल यहाँ पर मुझे सफाई का निज़ाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहीं पे भी मेरी जहाँ तक ये नज़र जा रही है, ये मेरे पास रैपर पड़े हैं, पानी के अंदर पड़े हुए, हर जगह गंद ही गंद है। देखिए, हमारा काम ही यही है कि हमने बिल्कुल वही दिखाना है जो सच है। बिल्कुल सफाई का यहाँ पर निज़ाम नहीं है। हुकूमत को चाहिए इनके ऊपर एक्शन लें, या यहाँ के जो मकामी लोग हैं, जो होटल वाले हैं, अगर वो इतने ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो फिर या तो उनको चाहिए कि वो इंसान के बच्चे बन जाएं और पैसों के साथ साथ इनका जो यहाँ के जो सफाई है इसका भी ख्याल रखें। और हुकूमत से बस आखिर में यही अपील करूँगा कि यहाँ पर जो लोगों के जो शिकायत हैं कि चाय का कप 200 रुपये और पकौड़ों की एक प्लेट जो है वो 1000 रुपये की है, ये मेरे समझ से थोड़ी बाहर है। हुकूमत से अपील है कि इस चीज़ों को देखा जाए। बाकी बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पर आएँ, इंजॉय करें। और किसी भी किस्म की अगर आपको यहाँ पर शिकायत मिलती है तो हमारे सच टीवी के पेज पे चलें, देखते हैं कि प्रोग्राम में आप हमें टैग करें, हम इंशाल्लाह आपके इस इशू को ज़रूर हाईलाइट करेंगे। मुकद्दर खान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।